तो आंटी जी ने छठ व्रत सब कुछ करके फ्री हो गई हैं और अब कंट्रोवर्सी करने के फुल मूड में है। फिर से पोक किया है उन्होंने मेरे को। चलो कोई नहीं, इनसे यही एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इनका कंटेंट ही यही है। कहने को तो ये डेली ब्लॉगर हैं बट इनका काम यही है घुमा फिरा कर किसी न किसी से भिड़ जाना। और एक वीडियो में तो खुल के वो कह भी रही थी कि आजकल व्यूज नहीं जा रहे हैं, कहे कि कोई बढ़िया चीज देखना नहीं चाहता है, लेकिन अब क्या करें, इतना गालियां पड़ रहा है तो हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। मतलब मैंने थोड़ा सा ना लाइन को घुमा फिरा दिया, बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा फन के लिए। तो चलिए इस मुद्दे पे डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले क्योंकि आज है नौमी, जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तो नौमी है ये वीडियो, हालांकि मैं अष्टमी को ही शूट कर रही हूँ, तो जब आप वीडियो देखोगे तो नौमी है। तो हैप्पी नौमी आप सभी को। बजरंगबली का दिन है, बहुत लोगों के घर में आज के दिन झंडा जी को स्थापित किया जाता है, मतलब एक्सचेंज किया जाता है। जो पुराने वाले झंडा जी हैं उनको उतार करके नए वाले लगाए जाते हैं। वो जो बांस के जो आते हैं ना, वो उसमें पताका लगा करके रामनवमी के दिन ये होता है बहुत किसी के घर में, मेरे घर में भी होता है। और कल मेरा फास्ट भी हो जाएगा, आई मीन नौमी को मेरा खत्म हो जाएगा फास्ट। अभी तो चल रहा है, बहुत हालत खराब सी लग रही है बिकॉज ये वाला दिन ना बहुत बड़ा करता है। तो लास्ट के डेज में आके ना, मतलब 3-4 डेज तक तो मैं ठीक ठाक रह लेती हूँ, बट 5 डेज के बाद से मेरी हालत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। बट कोई नहीं, अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो आंटी जी का ये बाल कैसे हो गया भाई? आंटी जी का एक वीडियो देखा मैंने, फिर बाल ठीक कर लेती हूँ। नहीं तो वीडियो आंटी जी के लिए बना रही हूँ ना, तो आंटी जी तो डेफिनेटली देखेंगी ही, और देखेंगी तो फिर कहेंगी कि चुड़ैल लग रही थी, बाल ऐसे करके झोटा लगा के आई थी। क्योंकि आंटी जी तो भाई कुछ भी बोल सकती हैं, चाइना के माल की तरह हो गई है। कहने को तो कहती हैं कि अब ये किसी को कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन चाइना का माल जिसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो चलिए आंटी जी के बारे में बात करते हैं। तो आंटी जी के जो छोटे वाले सुपुत्र हैं भाई साहब, तो वो गए अपनी माता जी के पास। एनिवर्सरी आने वाली है आंटी जी की और अंकल जी की भी ऑफ कोर्स। तो भाई साहब ने पूछा कि क्या सोचा है एनिवर्सरी में, क्या पहनेंगी आप? तो आंटी जी ने बोला कि हम इस बार सोचे हैं कि कुछ एकदम बढ़िया पहनेंगे, ब्रांडेड। आंटी जी साड़ियों में कौन कौन से ब्रांड आते हैं? अच्छा पहले बात पूरी ना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो आंटी जी ने बोला कि कुछ ब्रांडेड पहनेंगे। तो इनके सुपुत्र ने पूछा कि क्या पहनेंगी, काचीपुरा? तो इन्होंने बोला कि नहीं, काचीपुरा हम नहीं पहनते हैं, मेरे खानदान में कोई नहीं पहनता है काचीपुरा, हम लोग तो नाम भी नहीं सुने हैं काचीपुरा का। तो फर्स्टली तो काचीपुरा कोई साड़ी नहीं है, और एक्चुअली कांचीपुरा कुछ है ही नहीं, कांचीपुरम है। कांचीपुरम वो एक जगह का नाम है, ठीक है। और साड़ी कांजीवरम होता है, कांजीवरम। आजकल लोग यार इतना कांजीवरम करके टॉन्ट मारते हैं। काश कोई एक आध पहन के भी दिखा दे तो मजा आए, हम भी माने कि चलो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और नहीं है, लेकिन बस भो 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 करना है। ये सिर्फ मैं आंटी जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कांजीवरम के नाम से ना चिढ़ाते हैं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी। बट इट्स ओके यार, जिसमें कुछ बात होती है उसकी ही बात होती है। तो हाँ आंटी जी, मैं आपको क्या बता रही थी, कांचीपुरा कुछ नहीं होता, कांजीपुरम जगह है और साउथ की तरफ है, बेंगलोर के साइड में। और साड़ी कांजीवरम होता है, कांजीवरम, नॉट कांचीपुरा। तो आप नहीं खरीद सकती, आई नो, बिकॉज आप मीशो वाले में जितना हैप्पी फील करती हैं और वो ही आप पे सूट करता है। कांजीवरम भी पहन के आप पे क्या लगना है, आप वैसे ही लगेंगी जैसी आप लगती हैं, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है फ्री फोकट की चीजें वेयर करने की। तो फिर इन्होंने पोक किया इतने गंदे तरीके से। वही मैं सोचती हूँ, अभी आपने छठ व्रत किया है, मतलब इतना छठ में आपने बकलोली किया, भर के छठ में बकलोली हुई, लेकिन मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैंने ऑफ कैमरा 1-2 लोगों से इस मैटर पर डिस्कशन जरूर किया कि यार ये लोग क्या करते हैं यार, छठ के टाइम में भी इनके घर में लहसुन प्याज वाले खाने बन रहे हैं, जहाँ पे हमारे में
चैत्र शुरू होता है और लहसुन प्याज बंद हो जाता है। कार्तिक वाला जो छठ होता है, कार्तिक शुरू होता है और स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही लहसुन प्याज सब कुछ जितना भी अशुद्ध भोजन है सब बंद हो जाता है। इवन जिसको छठ करना रहता है उनका बैगन, टमाटर, मसूर दाल, एवरीथिंग इज क्लोज। तो लेकिन इन लोगों का चल रहा था मस्त अपना। तो ये कहती है ना आंटी जी, कहती है काची पूरा एक ही को पहनती है, बाइटी पर आई है वही वो पहनती है। बहुत लोग पहनते हैं आंटी जी। मूवी तो देखा होगा ना आपने, रेखा को देखा है, जितने भी अवार्ड शो में आती है ना कांजीवरम में ही आती है। मोस्टली साड़ी उनकी कांजीवरम होती है। रानी मुखर्जी का दुर्गा पूजा वाला वीडियो देखिए, काजोल का दुर्गा पूजा वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी कांजीवरम साड़ियां मिलेगी आपको। दीपिका पादुकोण, उन्होंने अपनी शादी, रिसेप्शन सब कुछ कांजीवरम साड़ी में किया था। और अनुष्का क्या नाम है, अनुष्का शर्मा, उनका रिसेप्शन भी कांजीवरम साड़ी में हुआ था। बहुत लोग पहनते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया इतनी छोटी सी है, सिवान तक में रुक गई है, सब मीसो में खुश हैं छपरी वाले साड़ियों में? नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहनते हैं। आपको नॉलेज नहीं है वो बात अलग है। बस आपको आप छठ वट से फ्री हो गई हैं, हम लोग आपको इग्नोर करें कि छोड़ो यार, एज हो गया है और भाई जोड़ी बनी हुई है माता पुत्री की, तो जिसके ऊपर पड़ेंगी उसको पूरा नोच के खाएंगी, तो इसलिए हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं कि छोड़ो यार, कौन ये क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी के खोते में कौन हाथ डालने जाए, अपना सामत कौन लाने जाए। लेकिन नहीं, आपको तो व्यूज की चिंता पड़ी है, बिकॉज एक वीडियो में देखा भी मैंने आप व्यूज के लिए क्या बोल रही थी। तो चलो उस बात पे बाद में आते हैं। तो ठीक है, खरीदिए, हम भी देखते हैं ब्रांडेड साड़ी आप कौन सी खरीदती हैं। आंटी जी ने कहा कि ब्रांडेड साड़ी पहनेंगे। पहले एक बात बताइए आंटी जी, आपको ब्रांड का कुछ पता है? साड़ियों के ब्रांड के बारे में कोई नॉलेज है आपको? कौन से ब्रांड की साड़ी पहनेंगी आप? कुछ भी बोल देती है, थोड़ा सोच समझ के बोलिए ना। आपको पता है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पता होगा कि ब्रांडेड साड़ियां आती है, कहाँ पे मिलती है, कौन से शॉप में मिलती है। मुझे नहीं लगता। आपको अगर थोड़ा नॉलेज देना चाहूँ तो मैं दे देती हूँ। आप रिलायंस में भी जा करके ले सकती हैं ब्रांडेड साड़ियाँ। आप एडवर्टाइजमेंट देखती होंगी ना तनेरा का, टाटा बाई तनेरा, वो आप ले सकती हैं। फिर आदित्य बिरला में भी आते हैं ब्रांडेड साड़ियाँ, वो भी आप बाई कर सकती हैं। लेकिन बहुत पैसे लगेंगे, मुझे नहीं लगता कि उतना आपका कलेजा अलाउ करेगा कि आप खरीद सको। आप तनेरा का खरीदिए, अवंतरा का खरीदिए, जयपुर का खरीदिए, फैब इंडिया का खरीदिए। ये सब जो साड़ियों का ब्रांड है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको अपना कलेजा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्टली मिलती है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपके बस का नहीं है। लेकिन हैरत ये होती है ना कि कैसे आप किसी को पोक करते हो लड़ने के लिए। क्योंकि आंटी जी को ना व्यूज की भुखमरी आन पड़ी है आजकल। ये लोग वीडियो में रोते दिखते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दीजिए। तो प्यार तो दे ही रहे थे ना आंटी जी, इतने रिएक्शन बन रहे थे, लोग आपको देख रहे थे, तो आप वही ले दे के गाली, ले दे के बद्दुआ। गाली और बद्दुआ आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, और ना आप छोड़ रही हैं गाली बद्दुआ का पीछा। तो लोगों ने आपको छोड़ दिया कि चलो आराम करो। एक वीडियो देखा मैंने इनकी छोटी बहू के चैनल पे, छोटी बहू के साथ में ये थी, हाँ छोटी वाली बहू थी ना, उसमें ये कह रही हैं बड़े वाले बेटे और बहू के बारे में कि एक तो यार जब बुरा वक्त था बीत गया, जब आपके बच्चे अब खुश हैं तो बार बार आप तो रिएक्शनिस्ट को तो कहते हो कि आप लोग घूम फिर के उन्हीं चीजों में आते हो। आप लोग खुद वही कर रहे हो, घूम फिर के वही, क्योंकि भाई किसी न किसी तरीके से, बस किसी न किसी से कंट्रोवर्सी हो जाए तभी तो व्यूज आएंगे। तो आंटी जी ने कहा कि लोगों ने कितना उसको परेशान किया, उसको कितना बदनाम किया। तो आंटी जी सबसे ज्यादा तो आपकी बड़ी बहू को आपके बड़े बेटे ने ही बदनाम किया। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आपके बेटे ने ही सब कुछ शुरू किया था ना, कैरेक्टरलेस वाली बात आपके बेटे ने ही शुरू किया था। और जब बुरा वक्त था ना, कितने लोग आपकी बहू के सपोर्ट में थे, सब लोग अपनी अपनी हर एक चीज को पीछे छोड़ करके ना, सारे चैनल वाले आपकी बहू को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनका कहना था कि हम उस समय भी कहे थे कि हम एकदम वादा करते हैं, और आपका वादा आंटी जी, आपका वादा तो चाइना के माल की तरह है, वो तो मैंने बता ही दिया है, आपके वादे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली वो जो जगत भैया है ना और जगत भाभी, ये दोनों क्राइम पार्टनर गोगो हैं, तो जो होना था वो तो था।
इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जगत भैया किसी के साथ अटैच थे और फिर घूम फिरा के क्योंकि उधर से लात पड़ी थी, तो भाई कोई तो चाहिए जीवन में फीमेल के रूप में। तो जगत भाभी तो है ही ऑल टाइम फेवरेट गोपी बहू, क्योंकि व्यूज कैसे आएंगे, उन्हीं के नाम पे तो चैनल चलते हैं। तो ये जो आपने बोला ना कि सब लोगों ने उसको बदनाम किया, तो किसी ने बदनाम नहीं किया। उस टाइम पे व्यूअर से लेकर के रिएक्शनिस्ट तक सब आप लोगों के सपोर्ट में थे। अगर जगत भाभी को किसी ने बदनाम किया है तो वो आपके सुपुत्र जी ने ही किया है, तो आप उन्हीं को थोड़ा सा देख लीजिए, उन्हीं को समझा दीजिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो। और इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करती हैं आंटी जी, थोड़ा अपने कहने से ना, ये हर दूसरे दिन इन लोगों का ये होता है कि अब हमारे घर में, एक्चुअली मुझे लगता है ना कि इनके यहाँ ना आए दिन वो नहीं होता है, कोई कोई ऐसी फैमिली हमने देखी है आसपास में, अपने गांव में मैंने देखा था मायके में, जिनके यहाँ पे ना रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारा पीटी, ये सब चीजें होती। अच्छा, गाली गलौज से याद आया भाई, मैंने कल एक लाइव देखा, ओ गॉड, मतलब इतनी गंदगी कि मैं सुन नहीं पाई। मैं 2-3 मिनट तक मैंने चलाया और मेरे को लगा कि ये मैंने क्या सुन लिया। लिटरली मेरे कान से खून निकल गए थे। आप लोग में से जो भी लोग सुने होंगे वो बताइएगा ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलने वालों में 2 मेल थे, 3-4 फीमेल थी। कौन थी वो लोग? इतनी गंदी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कॉन्वर्सेशन तो उसको नहीं बोलेंगे, और ये लाइव किया जा रहा था अलका जी के लिए। तो मेरे को ये जानने में ना क्यूरियोसिटी है कि आखिर अलका जी ने ऐसा क्या किया है। मेरे को एक्चुअली इस चीज को जानने का ना इतना क्यूरियोसिटी हो रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था ना कि मतलब इतना क्या बुरा उन्होंने किया है कि इतनी गंदी लाइव उनके लिए की जा रही थी। मतलब एक हम लोग सुनते हैं डिजिटल रेप होता है कुछ, अगर आप लोगों को भी ये वर्ड सुनने में आया होगा तो डिजिटल रेप नाम का हमने सिर्फ नाम सुना था। कल जब मैंने वो लाइव सुनी तो मेरे को पता चला कि अच्छा इसको डिजिटल रेप बोलते हैं। सच बताऊं वो क्या चल रहा था, मेरे को अभी भी गुज़बम आ रहे हैं वो मैं जब याद कर रही हूँ। बॉडी के एक प्राइवेट पार्ट को ना उधेड़ा जा रहा था। इतना बुरा लग रहा था वो सुन करके। मतलब जिन्होंने वो लाइव किया है, जो भी हैं भाई साहब या बहन जी, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचता है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि वो चाहे जैसी भी हो, जितनी भी गलत हो, आप जो भी कह रहे थे सारी चीज़ें सही हो, लेकिन प्लीज़ ये मत कीजिए। और वो भी नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा आई हुई है हर किसी के घर में, और तब आप एक नारी का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए। और मैं होप करूँगी कि आप मेरी बात का बुरा ना माने और मत कीजिए, ये मत कीजिए। लड़ने का बहुत सारा तरीका है कि आप किसी से अपना फाइट कर सकते हो, बट ये मत कीजिए। मैं लिटरली वो सुन के ना मेरे को ये हो रहा था कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। मैं कहाँ से कहाँ भटक गई ना, मैं कौन सा लाइन यूज़ कर रही थी मैं भूल गई। तो एक्चुअली ये अलका जी के लिए हो रहा था। वही मैं सोचती हूँ यार, कर्मा कैसे हिट करता है ना लोगों को। यही अलका जी हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत गंदी वीडियो बनाई थी, गंदी लाइव, ऐसे खुलेआम आकर के धमकी देना कि हिम्मत है तो वीडियो बना के देखो। देखिए, इसी को कर्मा बोलते हैं। मैं बैठी हूँ यूट्यूब पे, मैं बना रही हूँ वीडियो, और आपको छोड़कर भागना पड़ा मैदान। आपने कल कम्युनिटी डाली थी कि अब मैं 1 महीने बाद आऊँगी, तो इसी को कर्मा बोलते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ, एक चीज़ जो मेरे दिल से निकल रही है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। भले ही मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, बट यार मेरे को पता है ना कि मैं कैसी इंसान हूँ। मेरे को पता है कि मैं कैसे इंसान हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता, और उससे भी बड़ी बात, जिसने आज तक अपने लाइफ में ना कोई पाप नहीं किया है, उसको आप लोगों ने इतना गंदा बोला, तो फिर भुगत रही हैं आप। हालांकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कल मेरे को किसी से पता चला
कि एक कोई है जिसने मेरी बच्ची के लिए कुछ गंदी गंदी चीजें बोली है, तो आज तक तो मैं ऐसे बैठ करके वीडियो में और ये मैं ऐसी चीजें नहीं बोलती हूँ, बिकॉज यार मैं नहीं मानती ये सब चीजों को कि मेरे बोलने से किसी का बुरा हो जाए। लेकिन अगर किसी ने भी मेरी बच्ची के लिए अगर कोई भी गंदे शब्द यूज किए हैं ना, बिकॉज मैं कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया ना, उनका यूट्यूब पे छीछा लेकर हुआ है। उन लोगों को मैंने रोते देखा है यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे भरोसा है। जब कोई बोलता है ना, जब कोई मेरे लिए बोलता है ना कि उसके कर्मों का फल मिलेगा, मैं इतना, मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि आई होप यार, आई होप मुझे मिले मेरे कर्मों का फल, आई होप मुझे मिले मेरे कर्मों का फल। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी के चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए मैं क्या एफर्ट लगाती हूँ, मैं कैसे कैसे लोगों के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, ये मेरे को पता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिले, बस इतना ही। चलो हाँ, आंटी जी के मैटर पर डिस्कशन करनी थी। मैं क्या बोल रही थी यार, सारी चीजें ना मिस्टेक हो गई, मैं भूल गई। तो आंटी जी का वो छोटे बेटी बहू के वीडियो में जो भी वो, तो वो कह रही थी कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, अब कोई देख नहीं रहा है, तब कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यही करेंगे। देखते हैं आंटी जी कब तक आप यही करती है, बस अपनी बातों से मुकर मत जाइएगा। और ये हाँ, इनका ये था ना, एक वो फैमिली नहीं होती है जिनके घर में, हाँ देखो याद आया, जिनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े गाली गलौज ये सब होते रहते हैं। तो आंटी जी की फैमिली भी वैसी ही है। ये तो हमें पर्सनली भी, मतलब मेरे को तो पता है इनके घर में फ्रिज तोड़ तोड़ के, टीवी तोड़ तोड़ के झगड़े लड़ाई गाली गलौज मारा पीटी सब होता है। तो आंटी जी ने बोला था कि तो जिस दिन इनके घर में लड़ाई नहीं होता ना, तो इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। जैसा कि ये कल की वीडियो में बोली थी कि अब सब कुछ ठीक है, हम लोग यहाँ ठीक है, वो लोग वहाँ ठीक है। कैसे ठीक है आंटी जी? आपने छठ का व्रत रखा था, आपके बड़े बेटे बहू नदारत थे, इसको ठीक बोलते हैं क्या? आपके हिसाब से शायद ये ठीक होगा, बट हमें तो लग रहा है कि परिवार एकजुट नहीं है। बिकॉज यार छठ ऐसा महापर्व है कि बच्चे कहीं भी रहे, कंपलसरी है कि वो अगर माँ सास कोई भी छठ कर रहे हैं फैमिली मेंबर, तो उनको डेफिनेटली आना ही है, और लोग आते भी हैं। लेकिन आपकी और आपकी अजूबे फैमिली की बात ही कुछ और है। तो चलो ये थोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट मेरा चेंज हो गया था, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा उटपटांग बन गया, बट कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। वो चीज़ जो मैंने शेयर की वो भी जरूरी था जानना। कभी भी पता है, ये मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ना यार किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि उसका आपको फल भुगतना पड़े। अच्छा, कुछ गवार लोग हैं, कुछ जाहिल लोग हैं, कुछ इलिटरेट लोग हैं, जिनका ये भी कहना है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मैं वही चीज़ें बोलती हूँ ना जो आप लोग वीडियो में दिखाते हो। तो ये कहाँ से क्राइम हो गया भाई? क्या मेरे को कोई उठा के एक लाइन दिखाते कि ये तो मैंने वीडियो में किया नहीं, ये आपने कैसे बोल दिया? क्योंकि मैं नहीं बोलती, जो नहीं हुआ है वो नहीं मैं बोलती, डेफिनेटली नहीं बोलती, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। प्यास लग गया। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ आपने मेरे न्यू चैनल रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय बजरंगबली की जय। बाय गाइस।